अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है चीज़ी बेक्ड पोटैटोज़। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े आलू लेकर उनको फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया और फिर इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और इनको बॉयल होने देंगे। हाफ़ बॉयल करना है हमने। चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम और इसको चौकोर शेप में छोटी छोटी बोटियाँ काट लेंगे इसकी। इस तरह से चिकन को ना बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी, दरमियाने साइज़ की मुनासिब साइज़ की बोटियों में काट लिया है। तमाम चिकन को काट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें अब 1.5 चाय का चम्मच मैं तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच दही ली है। दही और तिक्का मसाला में चिकन को मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए, मैरिनेट होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। इतनी देर में हमारा पोटैटोज़ बॉयल होकर तैयार हो चुके हैं। हमने इसको हाफ़ बॉयल किया है और इस तरह छलनी में तमाम पानी को निकाल लिया है। अब हम इन फ्राइज़ को तैयार करते हैं। गरम ऑयल में मैंने आलू डाले हैं और इनको मैं चिप्स की सूरत में या फ्राइज़ की सूरत में क्रिस्पी कर लूँगी। इनको क्रिस्पी फ्राई करना है। तमाम आलूओं को क्रिस्पी फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। आलू के फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने तमाम फ्राइज़ को तैयार किया है। छलनी में इनको निकालना है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जो मैंने तिक्का मैरिनेशन की थी चिकन की, उसको तैयार करना है। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच ऑयल लिया है और इसमें चिकन को डालकर इतनी देर पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो इसमें मैं काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। अब मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, हाफ़ चाय का चम्मच। काली मिर्च डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। आंच मैंने दरमियानी ही रखी है। चिकन बहुत जल्दी गलकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डालेंगे ताकि तमाम मसाले इसके अंदर रस जाएं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देना है। 2 से 3 मिनट बाद चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। देखते हैं 3 मिनट गुजर गए हैं। मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। देखिए चिकन तैयार है। अब इसकी वाइट सॉस तैयार करेंगे। वाइट सॉस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े खाने के चम्मच देसी घी लिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको देसी घी में बनाइए, बहुत मज़ेदार बनता है। साथ ही इसमें मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच मैदा शामिल किया है। अब इसको विस्क से हिलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। आंच मैंने लो ही रखी है। हल्की आंच पर इसको मैदे को भूनना है। देखिए मैदा भुन चुका है। इसको साथ साथ मैं विस्क कर रही हूँ ताकि ये जले भी नहीं और इसमें गुठलियाँ भी ना बने। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें 2 या 2.5 कप दूध के शामिल कर रही हूँ। साथ साथ मैंने इसको विस्क करना है। गुठलियों से अवॉइड करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसको विस्क करते जाएं। यहाँ पर हमने एक थिन वाइट सॉस तैयार करनी है, इसलिए इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें तमाम दूध डाल दिया है और इसको 1 मिनट के लिए और पकाना है। अब इस पकाने के दौरान ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें डाल रही हूँ और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। साथ साथ विस्क करते जाना है। थिन वाइट सॉस बनकर तैयार है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसमें मैं
चेडर चीज़ डाल रही हूँ। थोड़ा सा चेडर चीज़ मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक, वरना इससे बहुत मज़े की क्रीमी सॉस तैयार होगी। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है और इस अपनी हीट में ही ये मेल्ट हो जाएगा चीज़। चम्मच से अच्छी तरह विस्क से हिला दें इसको। अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। माइक्रोवेव या ओवन सेफ डिश मैंने ली है, उसमें मैंने वाइट सॉस डाली है, जो फ्राइज़ हमने तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। अब जो चिकन मैरिनेट करके टिक्का मसाले में हमने तैयार किया था वो मैंने डाला है, ज़्यादा या कम आप अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि इसकी ज़्यादा सारी लेयर्स तैयार हो जाएं। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है जिसको स्लाइस कर लिया था, शिमला मिर्च डाली है। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, प्याज के स्लाइसेस भी डाल दिए हैं। फिर से मैंने वाइट सॉस डाली है। वाइट सॉस डालने के बाद अब तमाम लेयर्स को रिपीट करेंगे। इस तरह तमाम चीज़ें जो मैंने पहले डाली हैं उसी तरतीब से दोबारा डालते जाएंगे। इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जानने वालों और दोस्तों तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और इस तरह की अगर आपको और रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तमाम लेयर्स तरतीब से तैयार हो गई हैं। अब जो वाइट सॉस बची है उसको पूरे इस पर फैला देना है। पूरी डिश पे फैलाने के बाद अब मैं इस पर चेडर चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मोज़रेला या चेडर, और अपनी मर्ज़ी से इसकी मिक़दार भी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। अगर आपको ज़्यादा चीज़ ही चाहिए तो आप ज़्यादा चीज़ डाल लें। चीज़ को तमाम डिश के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च बच गई थी, वो भी मैंने ऊपर डाल दी है। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इस पर ऑलिव्स भी डाले हैं। आप इसमें मशरूम्स, कॉर्न्स या और जो सब्जियां चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये डिश बेक होने के ओवन में इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 15 मिनट बाद देखें हमारे चीज़ी बेक पोटैटोज़ बनकर तैयार हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रीट है। इसको ज़रूर आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।